कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, इसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस इन दोनों ही सीटों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट है। अमेठी और रायबरेली पर ढेरों सवाल उठे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि रायबरेली में गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां की सीट सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों से छोड़ी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट भला छोड़ी क्यों? 2022 में ऐसा क्या हुआ था कि उसका इम्पैक्ट इस समय दिखाई पड़ रहा है और रायबरेली कैसे कांग्रेस का गढ़ बनता चला गया और कैसे उसे गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट कही जाने लगी। शुरुआत से समझिए। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भर दिया। उनके नामांकन से साफ हो गया कि अब वो रायबरेली से 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये एक स्थिति थी जो क्लियर हो गई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार 4 बार रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। वो लोकसभा पहुंची हैं। यही नहीं, 1951 के बाद से सिर्फ 3 लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर बार कांग्रेस यहां से जीतती आई है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट बताई जाती है। अब ये भी समझ लीजिए कि ये सीट इतनी मजबूत कांग्रेस के लिहाज से हुई कैसे। रायबरेली लोकसभा सीट के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1951 से हर बार नेहरू गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ता रहा है। सिर्फ 2 बार ऐसे मौके आए जब नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा और वो था 1962 और 1999 का चुनाव। रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं, उनकी सास इंदिरा गांधी का भी गढ़ रहा है। इंदिरा गांधी 3 बार रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं। इंदिरा के पति फिरोज गांधी भी रायबरेली से ही चुनाव लड़े थे 1952 में और 1957 में और दोनों में जीत हासिल हुई थी। इसी तरह पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पोते जो है अरुण नेहरू ने 1980 के उपचुनाव और 1984 के रायबरेली से जीत हासिल करने के बाद ही राजनीति में उनका एक तरीके से कह लीजिए कि एक पहचान बननी शुरू हुई। 1989 यानी 89 और 1991 में जवाहरलाल नेहरू की भाभी शीला कौल ने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। 1996 और 98 ये वो 2 साल थे जब बड़ा बुरा प्रदर्शन इस सीट पर रहा कांग्रेस के लिहाज से। रायबरेली की सीट पर कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन अगर देखा जाए तो 1996 और 1998 का था। तब उसे 10% से भी कम वोट मिले थे, लेकिन 1999 के चुनाव में उसका वोट शेयर फिर से बढ़ गया। इस चुनाव में राजीव और सोनिया के करीबी गांधी परिवार के वफादार सतीश शर्मा यहां से चुनाव लड़े थे और वो भी जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। आप समझिए कि 2022 में ऐसा क्या गेम हुआ। हालांकि रायबरेली की सीट और अमेठी की सीट पर 2014 में जब बीजेपी आई पहली बार, तभी से काम होना शुरू हो गया था। 2014 से पहले रायबरेली में कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हुआ करते थे, यानी सपा और बसपा। लेकिन 2014 के बाद कहानी बदल गई। सपा बसपा को पीछे धकेल बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर बनकर सामने आ गई। 2014 के चुनाव में बीजेपी उप विजेता थी। 2014 से जहां बीजेपी ने 21.1% वोट हासिल किया था, वहीं 2019 में 38.7% वोट अपने नाम किया था। रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस भले ही अच्छा प्रदर्शन करती रही हो, लेकिन हाल के दिनों में विधानसभा क्षेत्रों की कहानी अलग है। 2022 का विधानसभा चुनाव अगर आप देखें उत्तर प्रदेश का, तो कांग्रेस ने न केवल रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के सभी 5 विधानसभा सीटें हार गई, बल्कि 5 में से 4 पर तीसरे और 1 में चौथे स्थान पर रही। यानी जो प्रदर्शन था वो भी बहुत खराब रहा। इनमें से 4 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी और 1 पर बीजेपी ने। 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को केवल 13.2% ही वोट मिले, जबकि सपा 37.6, बीजेपी 29.8% वोट के साथ दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे सूबे में पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी और 2.3% वोट मिला था। अब चूंकि 2022 में इस तरीके की स्थिति बनती दिखाई पड़ी, इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता हो राज्यसभा इसलिए भी सोनिया गांधी चली गई हो क्योंकि सीट शेयरिंग का, सीट वोटिंग का, सीट परसेंटेज का जो इस तरीके का ग्राफ है लगातार गिरता हुआ, वो बड़े नेताओं की छवि पर भी असर डालता है। शायद ये सोचकर सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।